श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही अलग होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। महादेव कहते हैं, जो लोग आपको नज़दीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पे मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्योंकि क्या पता हौसला भी तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहा हो। पक्षी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वो उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफ़ें तो आपको खोज ही लेंगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छों को बदल देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कहीं पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझ ले वो अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो पराया है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। अगर मुस्कुराहटों के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आँखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। बदलाव के लिए समय का इंतज़ार मत करें, बदलाव समय के साथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखिए। महादेव कहते हैं, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की प्रार्थना मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। बहुत गज़ब का नज़ारा है, इस दुनिया के लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। 2 हाथ से हम 50 लोग को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल तो जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर हो या पास।
अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। डरती हूँ आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने से। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को मत बताओ। टूट जाते हैं अक्सर वो रिश्ते जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां अपना है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी नज़र नहीं आता। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान ठोकरों पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। इस कलयुग में जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी हो। जो व्यक्ति धन दौलत खोता है तो उसके मित्र सगे संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर जब वह दौलत हासिल कर लेता है तो यह सब लौट कर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लग जाएं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी रुला नहीं सकता। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य महादेव ही देते हैं। इतना आसान नहीं अपने ढंग से ज़िंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जो अपने लिए जीते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना भी शुरू कर दो, आना भी खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जाता है। बुरे करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, और अच्छे करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वो होता है जो अपनी इच्छाओं को और भी विजय कर लेता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तो आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा हो सके सुनो और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद महादेव ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। ज़िंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।